हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। वीएसपीआर थ्योरी कर रहे थे हम। कल मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से स्टैरिक नंबर निकालने हैं और कैसे लोन पेयर निकालने हैं, और ये भी बताया था कि वीएसपीआर थ्योरी का जो मेन आइडिया क्या है। ये बात करता है सेंट्रल मेटल एटम की, उसके चारों तरफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर की, वो लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, और उनके बीच इंटरेक्शन की। उसी चीज़ों को ध्यान में रखकर वीएसपीआर थ्योरी की हेल्प से हम पता कर सकते हैं मॉलिक्यूल की शेप और उनकी ज्योमेट्री। तो कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे, आज मैं आपको पूरी टेबल कराऊंगी बेटा, और जो मेन एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में है, आपकी कुछ बुक्स में हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के। एम का मतलब है यहाँ पर कि जो एटम सेंट्रल मेटल एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मोनोवेलेंट एटम। कैटायन यानी कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज। और लोन पेयर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो आपने स्टेरिक नंबर निकाला है उसमें से मोनोवेलेंट एटम को माइनस करेंगे, और अगर कोई डाइवेलेंट एटम प्रेजेंट है जैसे कि ऑक्सीजन, कल बताया था मैंने SO2 के एग्जाम्पल में, तो उसको भी माइनस करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा हमारा वही हमारे लोन पेयर होंगे। उसको एडजस्ट करेंगे और लोन पेयर को छुपा के हम निकाल पाएंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। करना कैसे है, कल मैंने लीनियर आपको कराया था, लेकिन आज फिर एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अगर स्टेरिक नंबर 2 आता, देखो स्टेरिक नंबर 1 नहीं आएगा, 2 से ही स्टार्ट होगा। मिनिमम 2 एटम, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में मिनिमम 2 एटम तो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े ही होंगे ना, क्योंकि अगर केवल 2 एटम होंगे जैसे कि HCl, ये तो डायएटमिक मॉलिक्यूल हो गया, पॉलीएटमिक 2 से ज्यादा। तो स्टेरिक नंबर मिनिमम, पहला स्टेरिक नंबर क्या आया हमारा, 2 आया। कैसे आया, एग्जाम्पल मैंने अगर लिया BeCl2, स्टेरिक नंबर जल्दी से निकाल के दिखाती हूं आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, बेरिलियम विल बी द सेंट्रल मेटल एटम अकॉर्डिंग टू लिविस। लिविस की ये थ्योरी हमने ध्यान रखनी है कि हमने सेंट्रल मेटल एटम कौन सेलेक्ट करना है ना। तो ये सेलेक्ट किया हमने बेरिलियम, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Cl जुड़े हुए हैं, और Cl मोनोवेलेंट एटम होते हैं यानी कि सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ते हैं। तो M की वैल्यू 2, देयर इज नो चार्ज, नो कैटायन, नो एनायन, तो ये आ गया आपका स्टेरिक नंबर 2 आ गया। लोन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, स्टेरिक नंबर में से मोनोवेलेंट एटम को माइनस कर लेंगे, सॉरी इट इज 2, और डाइवेलेंट एटम तो यहाँ कोई है ही नहीं, 0 है, तो टोटल वैल्यू भी 0 आ गई, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कल हमने बात की थी। और क्या होगा, 2 जो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं बेरिलियम के पास, ये जो 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ना। तो ये आप अपने इंटरेक्शन को, जो बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन होगा उसे मिनिमाइज करने के लिए एक्सट्रीम दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, और लीनियर शेप आ जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री से दूर और क्या जाएंगे, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ये शेप होगी BeCl2 की, जहां पर स्टेरिक नंबर 2 आता है, लोन पेयर 0 आता है। एक लोन पेयर का भी हम कॉलम बना लेते हैं, इसमें लोन पेयर 0 है, ठीक है। तो लीनियर शेप आएगी। एग्जाम्पल एक हमने BeCl2 कर लिया, BF2 कल हमने किया था, तो ये लीनियर वाले एग्जाम्पल हो गए। ZnCl2 इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस AB2 टाइप। AB3 की बात करूं मैं, AB3 में मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ BF3 का, BCl3 भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर अगर निकालेंगे बेटा, जल्दी से निकालते हैं, हाफ 3 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। कैसे हैं पता है ना आपको, 5 होते हैं बोरोन में, आउटर मोस्ट में 3 हो गए। M कितना है बेटा, ये भी 3 है, कोई चार्ज नहीं है, तो कितना आ गया, 3 आ गया स्टेरिक नंबर। लोन पेयर निकालूं तो 3 - 3 - 0 एंड इट विल बी 0। तो ये हमारा अगर स्टेरिक नंबर 3 आता है तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर AB2 किया था, 2 बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर ही है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो AB3 आ गया, कोई लोन पेयर नहीं आया, यहाँ 0 कर देती हूँ। शेप होगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर। शेप ट्राइगोनल प्लेनर क्यों होगी, क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर हैं, इनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, इनके बीच जो रिपल्शन हो रहा है, इसको मिनिमाइज करने के लिए ये एक दूसरे से दूर अरेंज हो जाएंगे, और अरेंज हो जाएंगे ये एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर अरेंज होंगे।
120 डिग्री एंगल पर अरेंज होंगे और इस शेप को कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पर बेटा एंगल आता है 180 डिग्री, यहाँ आता है 120 डिग्री। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है वहाँ पर तो एंगल फिक्स है, लेकिन जहाँ पर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, इर्रेगुलर है, लोन पेयर प्रेजेंट है, वहाँ पर जो बिल्कुल फिक्स वाले जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होता है उससे डेविएट हो जाती है शेप। हमने कल बात की थी कि लोन पेयर की वजह से जो शेप होगी वो डेविएट हो जाएगी। पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेंगे। शेप डेविएट क्यों होगी? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, देन बॉन्ड पेयर होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था, क्यों होता है ये भी डिस्कस किया था। तो लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन आएगा, यहाँ पर उससे कम, और यहाँ पर डिस्टॉर्शन मिनिमम होगा, यानी कि मॉलिक्यूल के सिमेट्रिकल होने के चांसेस होंगे। चलिए, अब अगर स्टेरिक नंबर 3 ही हो, भाई मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, यहाँ पर 3 स्टेरिक नंबर आ रहा है तो एक लोन पेयर की पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। एग्जाम्पल कल कराया था, SO2 ले सकते हो, ओजोन ले सकते हो, निकालते हैं इसका स्टेरिक नंबर हाफ, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई हैं, दोनों क्या हैं? डाइवेलेंट हैं, तो मैंने क्या किया? 0 लगा दिया, क्योंकि कोई मोनोवेलेंट एटम है ही नहीं। तो क्या आया? स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर तो 3 आ गया, तो शेप क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर होनी चाहिए, लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होती है। रीजन? क्योंकि लोन पेयर भी चेक नहीं किया, अभी लोन पेयर चेक करें। स्टेरिक नंबर -m -d, m तो 0 है, d कितने भाई? ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये डाइवेलेंट है, लोन पेयर आ गया 1। तो एक लोन पेयर जो है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन होगा, ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में, तो शेप क्या हो जाएगी बेटा? शेप यहां पर V शेप हो जाएगी, और ये जो एंगल होगा ना 120 से कम होगा, 119.5 डिग्री के आसपास हो जाता है एंगल। क्यों होगा कम? क्योंकि ये रिपल्शन जो है, ये जो रिपल्शन है इसकी वजह से ये दोनों ऑक्सीजन है उन्हें नीचे की तरफ पुश करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल SO2, इस तरह के मॉलिक्यूल का जो अपनी रेगुलर स्ट्रक्चर से डेविएट हो गई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि SO2 का बॉन्ड एंगल 120 से कम क्यों होता है? क्योंकि वहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, इस वजह से बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। भाई 2 से तो कम हो नहीं सकते, तो अब इससे ज्यादा तो स्टेरिक नंबर, इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बनेंगे इसके। 4 है अगर स्टेरिक नंबर और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे AB4 टाइप से, है ना, और इसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। एग्जाम्पल CH4 लेते हैं, है ना, स्टेरिक नंबर निकालते हैं, स्टेरिक नंबर हो जाएगा हाफ, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 हाइड्रोजन है, यानी कि मोनोवेलेंट एटम है, स्टेरिक नंबर आ गया 4, राइट। लोन पेयर चेक करूं अगर तो 4 - 4, डाइवेलेंट तो 0 है, तो लोन पेयर आ गया 0। लोन पेयर क्या आया यहाँ पर? 0। मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A फॉर सेंट्रल एटम है, ये जो सेंट्रल एटम है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, और 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर तो 0 है। शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। क्यों होगी टेट्राहेड्रल? जो ये बॉन्ड पेयर हैं इनको एक दूसरे से इस तरह से अरेंज किया, एक दूसरे से दूर होकर वो इस तरह से अरेंज हो गए कि उन्होंने टेट्राहेड्रल शेप ले ली। हर एक एंगल 109 डिग्री 28 मिनट बनाएगा, हर एक एंगल। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल पढ़ा चुकी हूँ बेटा, बॉन्ड एंगल समझते हैं ना, सेंट्रल मेटल एटम और 2 सराउंडिंग एटम के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज बॉन्ड एंगल। तो सारे एंगल यहाँ पर सेम है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इट इज अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल CH4। इसका एग्जाम्पल आपने देखा। नेक्स्ट करते हैं जल्दी से। अब अगर 4 ही स्टेरिक नंबर आए लेकिन मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन आए AB3L, है ना, मतलब उसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका अमोनिया। अमोनिया को चेक करते हैं, स्टेरिक नंबर निकालते हैं हाफ। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में कितने हैं? नाइट्रोजन में 5, 3 हो गए मोनोवेलेंट, स्टेरिक नंबर तो 4 आ गया। लोन पेयर निकालूं तो 4 - 3 1 आ गया।
भाई डाइवेलेंट तो 0 है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डाइवेलेंट 0, लोन पेयर 1 आ गया। तो क्या मॉलिक्यूल बना, एक सेंट्रल एटम, हाँ एक सेंट्रल एटम, 4 स्टेरिक नंबर है तो AB4 आना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर है, इसका मतलब 3 तो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है बेटा, जो स्टेरिक नंबर है वो हमें क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बताता है। तो टोटल 4 हैं, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या हो गई, AB3L, AB3L टाइप का मॉलिक्यूल है। तो अब इसकी शेप बनाए, अमोनिया, ए बना दिया मैंने 3 B के साथ, यानी कि 3 सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं और 1 लोन पेयर। बॉन्ड एंगल क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन की वजह से ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट था उससे कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 106.5 डिग्री हो जाएगा, 106.5 डिग्री हो जाएगा। तो भाई CH4 और अमोनिया दोनों का स्टेरिक नंबर 4 है, तब जबकि जो आपका CH4 है, जो मिथेन है, उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, लेकिन अमोनिया में कम होता है, 106.5 होता है या लेस देन 109 होता है। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल डेविएट हो जाता है, कम हो जाता है और शेप भी चेंज हो जाती है। शेप क्या हो जाती है बेटा, पिरामिडल हो जाती है, टेट्राहेड्रल से पिरामिडल हो जाती है। क्यों कहा पिरामिडल, यहाँ पे बेटा हाथ रख लो, लोन पेयर को छुपा लो, जो स्ट्रक्चर आ रही है दैट इज पिरामिडल, इट इज ए पिरामिडल शेप ऑफ अमोनिया। गॉट इट, समझ में आई यहाँ तक। एग्जाम्पल हमारा है वाटर। वाटर एग्जाम्पल में क्या करने वाले हैं हम, 4 ही स्टेरिक नंबर आता है इस केस में भी, लेकिन मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, पहले हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे, उसी से डिसाइड करेंगे। वाटर लिया तो ऑक्सीजन विल बी द सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 और 2 हाइड्रोजन, 6 + 2, राइट। स्टेरिक नंबर क्या आ गया, 4, तो स्टेरिक नंबर तो 4 की कैटेगरी में ही आ रहा है, ये AB4 की कैटेगरी में ही आ रहा है। लेकिन क्या इस पे लोन पेयर है, चेक कर लेते हैं। 4 - 2, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 2 यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम है, दोनों हाइड्रोजन मोनोवेलेंट ही होती हैं, तो 2 लोन पेयर आए हैं। इसका मतलब जो सेंट्रल एटम है, जो ये A है, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से तो सराउंडेड है, लेकिन उन 4 में से 2 तो बेटा लोन पेयर है, तो 2 बॉन्ड पेयर बचे। तो सेंट्रल एटम A, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल AB2L2, जहां पर स्टेरिक नंबर 4 आता है, लेकिन बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2 होते हैं। तो अब इसकी शेप अगर बनाएंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल एटम से जुड़ा होगा और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब यहां पर क्या होता है, देखो शेप जो है टेट्राहेड्रल से क्या हो गई है, स्टेरिक नंबर 4 की शेप क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन टेट्राहेड्रल से क्या हो गई है शेप, कैसी दिख रही है आपको, कैसी शेप दिख रही है, वी शेप दिख रही है। और जो बॉन्ड एंगल भी होता है ना, वाटर के केस में होता है बेटा 104.5 डिग्री, क्लियर है। वाटर के केस में क्या होता है, 104.5 डिग्री। मैम यहाँ तो था 109 डिग्री, ये देखो 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पर 106.5 था, यहाँ और कम हो गया, क्यों, उसका रीजन है ये लोन पेयर रिपल्शन। आपको पता है यहाँ तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं था, जो भी रिपल्शन था वो बॉन्ड पेयर था, और उसको मिनिमाइज करने के लिए सारे हाइड्रोजन 109 डिग्री 28 मिनट पर अपने आप को प्लेस कर लिया था उन्होंने। यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ, और यहाँ पर हुआ लोन पेयर जो कि मैक्सिमम रिपल्शन है। ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से ये और ज्यादा पुश करेंगे इधर दोनों हाइड्रोजन को, और बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। यही रीजन है कि वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन दोनों के कंपैरिजन में, CH4 और अमोनिया के कंपैरिजन में कम होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर स्टेरिक नंबर 5 हो, देखो भाई 2 से कम तो बॉन्ड पेयर हो नहीं सकते, तो यहाँ तो AB2L2 से तो ज़्यादा लोन पेयर इसमें आएंगे नहीं, तो ये आप इसकी लास्ट जो शेप होगी, रिप्रेजेंटेशन होगा, वो AB2L2 होगा। उसके बाद अगर 5 स्टेरिक नंबर है तो AB5, अच्छा लोन पेयर यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ 1 आया था और यहाँ 2 आया था। AB5 कैसे आया, AB5 एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, PCl5। PCl5 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपकी जो NCERT की बैक एक्सरसाइज है ना, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पहले निकाल लो स्टेरिक नंबर 5 + 5, स्टेरिक नंबर तो 5 आ गया।
लोन पेयर अगर निकालूं तो 5 - 5 0 आ रहा है। इसका मतलब चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पांचों हैं, वो 5 पेयर हैं, जो वो सारे के सारे किसमें अरेंज है, एज अ बॉन्ड पेयर ही अरेंज है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी बेटा, AB5, AB5 होगी। अब शेप देखते हैं, P 3 Cl जुड़े होते हैं 120 डिग्री पर पेपर के प्लेन में, और 2 Cl, उनमें से एक ऊपर प्लेन है, जैसे ये प्लेन के एक ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है। दिस इज द शेप ऑफ PCl5। अब PCl5 में इंपॉर्टेंट क्या है ऐसा, पहली बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। यहाँ 2 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, एक तो ये तीनों जो पेपर के प्लेन में प्रेजेंट है, तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो 3 एंगल तो हमारे हैं 120 डिग्री। और ये जो ऊपर वाले हैं, जो ये प्लेन के जो ऊपर है वो इस प्लेन से 90 डिग्री बना रहा है, प्लेन से जो नीचे है वो भी इस प्लेन से 90 डिग्री बना रहा है, तो 2 एंगल हमारे होंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 तरह के एंगल प्रेजेंट होते हैं, 3 120 डिग्री होते हैं और 2 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड के टाइप भी अलग अलग होते हैं। कैसे, जो पेपर के प्लेन में है इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो पेपर से ऊपर और नीचे निकले हुए हैं इनको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड। तो 2 तरह के बॉन्ड आते हैं यहाँ देखने में, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ये, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है इसलिए पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखती हूँ, जो बॉन्ड लेंथ होती है एक्सियल बॉन्ड की, वो ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड। कैसे पता चला, नाप के नहीं देखा हमने, स्पेक्ट्रोमीटर से हमें पता चला 2 तरह की बॉन्ड लेंथ आई PCl5 के अंदर, 2 थोड़ी सी लंबी आई और 3 एक जैसी साइज की आई, सेम वैल्यू आई उनकी, और वो थोड़ी छोटी थी एक्सियल से। ठीक है, रीजन क्या है इसके पीछे, भाई है तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कोई लोन पेयर है नहीं, तो लोन पेयर कोई डेविएशन नहीं हुआ, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तब भी ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्यों शो कर रहा है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि जो ये ऊपर वाला Cl है, जो पेपर के प्लेन के ऊपर है और जो पेपर के प्लेन के नीचे है, जो एक्सियल बॉन्ड से Cl जुड़े हुए हैं, ये पेपर के प्लेन से 90 डिग्री बना रहे हैं। यानी कि ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये इन वाले बॉन्ड पेयर से 90 डिग्री पर है, और 90 डिग्री पर रिपल्शन ज्यादा होता है। समझ आ रही है, 180 डिग्री पर मिनिमम होता है, 90 डिग्री पर ज्यादा होता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए ये वाली जो बॉन्ड है ना थोड़ी लंबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इसीलिए जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो लंबे होते हैं, यानी कि 2 बॉन्ड लंबे होते हैं और 3 बॉन्ड छोटे होते हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड लंबे और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं। इसीलिए जो PCl5 है उसकी एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड एंगल आते हैं, 3 120 डिग्री होते हैं और 2 90 डिग्री होते हैं। ये PCl5 के बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिया। तो भैया ये PCl5 हो गया। अरे शेप का नाम तो बताया नहीं, शेप का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरह की शेप को कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये PCl5 किया। अब जरा देखें कि जो 5 स्टेरिक फैक्टर है उसमें लोन पेयर भी तो आ सकता है। तो इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, SF4 लेते हैं। स्टेरिक नंबर निकालेंगे, हाफ सल्फर का हो गया, SF4 का निकाल रहे हैं ना बेटा, सल्फर हो गया 6 + 4 10 आ गया, 5 आ गया स्टेरिक नंबर। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है अराउंड द सेंट्रल एटम। अब लोन पेयर एक बार चेक करूं तो 5 - 4 लोन पेयर आ रहा है 1। तो इसमें से 4 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर हो गया। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, AB4L या L1 कर देते हैं, AB4L कर दो। ये आया, एक लोन पेयर है। शेप कैसे बनाएंगे, ये जो हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर थी, पहले मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब SF4 है, एक S यहां रखा मैंने। ठीक है, एक सेकेंड, AB5 में AB4L है ना आपका, हाँ ठीक है। तो अब SF4 में क्या हुआ कि मैंने 4 F है मेरे पास, 4 F, 2 F मैंने रखे इक्वेटोरियल पर, 2 रखे हमने एक्सियल पर, और लोन पेयर को रखा हमने यहाँ पे। ठीक है,
लोन पेयर को हमने यहाँ पे रखा। रीजन क्या है, इसके लिए पढ़ेंगे बेंट रूल। बेंट रूल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम, वहाँ पर आप समझेंगे। यहाँ पे मैं जल्दी से समझा देती हूँ, लेकिन ऐसा ना हो ना कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये लगे कि ये तो अधूरी अधूरी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। देखो जो बेंट रूल है, अगर उसमें जल्दी से उसमें ट्रिक की बात करें तो बेंट रूल ये कहता है कि लोन पेयर को आपको रखना होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर शुड बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो मैंने इक्वेटोरियल पर रख दिया। ठीक है, इक्वेटोरियल पे यहाँ पे क्यों रखा मैम, यहाँ पे क्यों नहीं रखा? अगर बेटा मैं यहाँ पर रखती तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होता, इस बॉन्ड की वजह से भी, इस बॉन्ड की वजह से भी, इस बॉन्ड की वजह से भी। इस जगह पे रिपल्शन कम हो रहा है तो मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया। मैंने नहीं, मतलब हमने इसकी स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया स्पेक्ट्रोमीटर से तो लोन पेयर हमने यहाँ रखा हुआ था। तो अब क्या होता है, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर में और ट्विस्ट है। अब ऐसे देख रहे हैं तो ये क्या स्ट्रक्चर बन रही है, सी सॉ शेप्ड बन रही है, लेकिन ये सी सॉ से भी थोड़ी सी बेंट सी सॉ होती है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से जो ये एफ है ना, ये थोड़ा सा और बेंट हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ चला जाता है। और इस शेप को क्या कहते हैं, सी सॉ शेप कहते हैं। वो झूला देखा ना जो पार्क में लगा होता है, सी सॉ। तो ये स्ट्रक्चर है SF4 की। नेक्स्ट करेंगे अब, नेक्स्ट है हमारा, अगर 5 ही हो आपका स्टेरिक नंबर। एक एग्जांपल ले रही हूं, ClF3। ClF3 एग्जांपल ले रहे हैं, स्टेरिक नंबर निकाल कर देखते हैं। हाफ Cl सेंट्रल एटम 7 होगा, 3 5 आ गया स्टेरिक नंबर। लोन पेयर निकालू तो 7 माइनस 5 माइनस 3, 2 लोन पेयर। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। शेप हो गई AB3L2। 5 स्टेरिक नंबर है तो शेप शुड बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप शुड बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, Cl को रखेंगे सेंटर में क्योंकि सेंटर एटम यही है। और 3F हमने जोड़ने हैं, 3F हमें क्या है, जोड़ने हैं। एक F इधर रखा जाएगा, एक F इधर रखा जाएगा, एक F इधर रखा जाएगा, क्योंकि मेरे पास 2 लोन पेयर ना, तो 2 लोन पेयर को हम बात कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। लोन पेयर को कहाँ रखना है बेटा, लोन पेयर को रखना है आपको इक्वेटोरियल पे पुट कर दिया। अब लोन पेयर को अगर मैं छुपा दूं, स्ट्रक्चर क्या बन रही है, ये देखो क्या स्ट्रक्चर बन रही है, ये टी शेप स्ट्रक्चर बन रही है। और टी शेप में भी ना यहाँ पे जो रिपल्शन होगा ना, थोड़ी सी ये बेंट टी शेप बनेगी। क्या बनेगी, बेंट टी शेप बनेगी। थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई होगी, बेंट टी शेप स्ट्रक्चर बनेगी। और एग्जाम्पल इसका हो गया ये ClF3। स्टैटिक नंबर 5 ही है, लेकिन 2 लोन पेयर हैं यहाँ पे। लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो शेप आएगी वो बेंट टी शेप आएगी। अगला एग्जाम्पल हो गया हमारा 5 स्टेरिक नंबर पर ही। अगला एग्जाम्पल है XCF4। XCF4 नहीं, XCF2 देगा, XCF4 तो स्क्वायर प्लेनर देगा। XCF2 ये बनाते हैं। स्टेरिक नंबर निकालेंगे, हाफ 8 + 2 कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 5। लोन पेयर अगर निकालो तो 5 - 2 3, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। तो AB2L3 दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन। बनाकर देखते हैं। शेप शुड बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बिकॉज स्टेरिक नंबर इज 5। सेंटर में क्या रखूंगी, ज़ेनॉन रखूंगी। 2F हमने यहाँ पर पुट कर दिए क्योंकि 3 लोन पेयर है। लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रखना है अकॉर्डिंग टू बेंट। रख दिया, सारे इनको छुपा दिया तो क्या आया, सीधी सी एक स्ट्रक्चर आई। ये सीधी सी एक स्ट्रक्चर आई XCF2 की। तो कैसी शेप आई बेटा, लीनियर शेप आई है। लीनियर शेप है XCF2 में, जहां पर स्टेरिक नंबर 5 है, लेकिन 3 लोन पेयर होने की वजह से जो शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से डेविएट। चलिए अब स्टेरिक नंबर 6 की बात करते हैं। स्टेरिक नंबर 6 और कोई लोन पेयर नहीं है अभी। पहले एग्जाम्पल SF6 ले रहे हैं, तो SF6 में स्टेरिक नंबर निकालेंगे बेटा, हाफ 6 + 6 भाई 6, जो 6 फ्लोरीन एटम है वो सल्फर के साथ जुड़े हुए हैं मोनोवेलेंट एटम से। तो क्या आ रहा है, स्टेरिक नंबर 6 आ रहा है। लोन पेयर निकालो तो 6 - 6 0 आ रहा है। तो मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन A इज अ सेंट्रल एटम और
यहाँ पर 6 क्या जुड़े हुए हैं, बॉन्ड पेयर जुड़े हुए हैं इसके साथ। ठीक है, शेप देखते हैं इसकी क्या होगी। इसकी जो शेप होती है ये होती है, ठीक है, ये S 4 F जुड़े हुए हैं प्लेन ऑफ पेपर और 2 हैं आपके एक्सियल। और इसको हम क्या कहते हैं, इस शेप को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। क्या है ये, ऑक्टाहेड्रल। ये सिमेट्रिकल है बेटा, ये सिमेट्रिकल है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की तरह नहीं है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो 2 तरह के बॉन्ड एंगल आए थे, 120 डिग्री और 90 डिग्री, इसलिए तो एसिमेट्रिकल शेप हो गई थी। बट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल सारे के सारे जो बॉन्ड हैं, बॉन्ड एंगल हैं, वो 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, एसिमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, कहीं भी अब आप अरेंज कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो आप लोन पेयर को। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि इक्वेटोरियल पे रखना है कि एक्सियल पर रखना है। ये देखो, ये SF6 की हमने स्ट्रक्चर बना ली, ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होती है। अब अगर लोन पेयर आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल शेप में क्या डेविएशन देखने को मिलेगा, उसके लिए एग्जाम्पल लिया हमने BRF5। स्टेरिक नंबर निकालेंगे हाफ, 7 + 5, स्टेरिक नंबर 6 आ गया। लोन पेयर अगर निकालूं तो स्टेरिक नंबर माइनस मोनोवेलेंट एटम, लोन पेयर 1 आ गया। तो मॉलिक्यूल की शेप क्या हुई, AB5L। भाई 6 में से 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो AB5L इस शेप हो गई। तो हमने ये कहा था कि जब 6 स्टेरिक नंबर आता है तो जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ये होती है शेप। अब अरेंज करते हैं BRF5 को, 5 तो 4 तो यहाँ पे, भाई चारों को यहीं रखोगे ना, एक बार ये वाली चीज को मिनिमाइज करोगे ना, रिपल्शन को, इक्वल डिस्टेंस पे सारे रखे हुए हैं F, यहाँ रख लिया आपने, एक F को आपने नीचे रख लिया या ऊपर रख लो, और ये लोन पेयर को यहाँ रख लिया। ठीक है, मैम आपने तो कहा था बेंट रूल में लोन पेयर, बेंट रूल के अकॉर्डिंग लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएगा। बेटे लोन पेयर इक्वेटोरियल पर इसलिए वहां आ रहा था, वो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर थी, सिमेट्रिक में सारे ही 90 डिग्री पर हैं, तो आप एक्सियल पर रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सियल पर रखेंगे तो शेप क्या आ जाएगी, अगर मैं शेप को देखूँ तो ये देखो, ये जो शेप आ रही है वो क्या आ रही है, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल, इट इज ए स्क्वायर पिरामिडल शेप। इसको छुपा लेंगे ना, अब जो शेप बनी है दैट इज स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो जब आपके पास स्टेरिक नंबर क्या आए, 6 आए, एक लोन पेयर आए, AB5L टाइप की स्ट्रक्चर आए, तो स्ट्रक्चर क्या हो सकती है वहां पर, स्क्वायर पिरामिडल हो सकती है। निकाल कर देख लेंगे, हमारे पास तो फॉर्मूले भी प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर्मूले हमें याद है, यूज करेंगे और हम जिस भी मॉलिक्यूल की चाहे स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। अब अगला हम एक और देखते हैं एग्जांपल XCF4। इसमें क्या होता है, स्टेरिक नंबर निकालेंगे 8, आउटर मोस्ट में 4 मोनोवेलेंट एटम, 8 4 12 आ गया स्टेरिक नंबर 6, लोन पेयर आ गया 6 - 4 2, तो क्या हो गई, 6 में से 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई, AB4L2। अब 6 स्टेरिक फैक्टर था तो शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल, तो ज़ेनॉन को यहां रख दिया। 4 F है मेरे पास, तो पहले मिनिमाइज करने के लिए इस चारों जगह को कंप्लीट करूंगी ना, और 2 लोन पेयर को यहां रखूंगी, 2 लोन पेयर को एक्सियल पर रख दूंगी। ठीक है, अब ये चारों यहाँ पर प्रेजेंट है, लोन पेयर को छुपा लूं तो क्या स्ट्रक्चर बनी है, स्क्वायर और एक ही प्लेन में है सारा, तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप है ये बेटा, स्क्वायर प्लेनर शेप है। दोनों लोन पेयर को हमने एक्सियल पर रखा है। AB4L2 टाइप का रिप्रेजेंटेशन होगा मॉलिक्यूल का, 6 स्टेरिक नंबर है। अब लास्ट एग्जाम्पल दैट इज IF7। स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 7 + 7 14, और 2 से डिवाइड किया तो स्टेरिक नंबर आ गया 7। लोन पेयर अगर चेक करूं तो 7 - 7 0, कोई लोन पेयर नहीं है। IF7 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, AB7 होगा, AB7। सेंट्रल एटम के चारों तरफ 7 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं। शेप होती है इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, शेप क्या होती है इसकी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये शेप होती है। ये यहाँ पर आइस, और हमने 2 3 4 5 6 7 जो फ्लोरीन है उनको हमने क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। ये भी सिमेट्रिकल होती है,
तो अब हमने क्या पढ़ा कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो शेप सिमेट्रिकल से इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ पर था, इरेगुलर शेप नहीं, सॉरी, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये और ये, ठीक है। ये आप देख रहे हो जहां पे भी लोन पेयर आ गया, जहां पे भी लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर है, जहां पर भी लोन पेयर आ गया, तो शेप जो कन्वेंशनल शेप है हमारी फिक्स शेप कौन सी है, दो स्टेरिक नंबर, ये तो आपने याद कर लेनी बेटा, दो स्टेरिक नंबर लीनियर, तीन ट्राइगोनल प्लेनर, चार टेट्राहेड्रल, पांच आते ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, छह आते ही ऑक्टाहेड्रल, सात आते ही पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये हमारी फिक्स है जब कोई लोन पेयर नहीं है, और अगर लोन पेयर आ जाएगा तो इन वाली शेप से डेविएशन हो जाएगा। ये हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए जिसको हम VSPR थ्योरी के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। आई होप इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो दूर हो गई होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। पढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू।